हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। प्रदेश के लिए विभिन्न गेम्स को लेकर क्या तैयारियां हैं, खेलों और खेल खिलाड़ियों से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर हमारे सहयोगी पवन सिवर ने खेल निदेशक पंकज नैन से खास बातचीत की। हरियाणा में खेलो इंडिया का आयोजन जल्द होने जा रहा है, इसको लेकर क्या तैयारी है और इसके साथ साथ प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के खेल निदेशक पंकज नैन मौजूद हैं। सर, खेलो इंडिया की तैयारियां अंतिम चरण में है। इस वक्त स्टेडियम में हमने देखा है कि पूरा जो है वो काम जोर शोर से जारी है, तो किस रूप में, कैसे, कब तक शुरू होंगे सर? खेलो इंडिया का जो लेटेस्ट हमारी तारीख आई है वो 4 जून से लेकर 13 जून तक है और उससे पहले हम इनकी लॉन्च सेरेमनी भी करेंगे जो मई के महीने में करेंगे। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है और हमारी साई से भी अभी पिछले हफ्ते एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई थी जिसमें बाकी मुद्दों पर भी काफ़ी डिटेल में बात हुई। सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं और अगले हफ्ते आदरणीय चीफ सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में कमेटी जो बनी है खेलो इंडिया के लिए उसकी भी मीटिंग होने जा रही है, तो खेलों को हम सुचारू रूप से करवाएंगे। सर, ये जो आयोजन है इसमें कितने जो है वो राज्यों से खिलाड़ी जो है वो भाग लेने जा रहे हैं और क्या अभी तक की कोई सूची है, कितने जो है वो खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे? सभी राज्यों से करीब 25 के करीब राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे खिलाड़ी आएंगे और 8,500 के करीब खिलाड़ी और जो ऑफिशियल हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एक दिन का जो हमारा 5th या 6th डे में पीक ट्रैफिक है वो 5,000 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स के होने की संभावना है। सर, इसके साथ साथ खिलाड़ियों को लेकर तमाम जो फैसले आप ले रहे हैं उसमें एक ग्रेडेशन को आपने जो है वो खेल विभाग की वेबसाइट पर आंकड़ा अपलोड किया है जिसमें 900 के करीब खिलाड़ियों की सूची है। ये ग्रेडेशन का जो मामला है सर, ये किस तरह से इसको ऑनलाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी, ऑनलाइन यानी अपलोड करने की जरूरत क्यों पड़ी पब्लिक के लिए? हरियाणा सरकार ने 1518 ग्रुप डी में खेल कोटे से वैकेंसी निकाली थी और जब इन खिलाड़ियों से ग्रेडेशन सर्टिफिकेट मांगा गया तो काफ़ी शिकायतें आई कि इनमें से कुछ खिलाड़ी फर्जी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बना रहे हैं। विभाग की एक कमेटी ने ऐसे तमाम सर्टिफिकेट्स के बारे में करीब 7-8 महीने पहले जांच की थी। उसके बाद जब इन खिलाड़ियों की एक वेटिंग लिस्ट आई उसमें भी इसी तरीके की शिकायतें आई। इस प्रोसेस को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करने के लिए हमने जितने भी खिलाड़ियों ने ग्रेडेशन सर्टिफिकेट ग्रुप डी की नौकरी के लिए बनवाए थे, ये सभी ग्रुप डी के नहीं हैं, जो ग्रुप डी की सरकार ने नौकरियां निकाली हैं उनके लिए ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनवाए थे, उनका डाटा ऑनलाइन कर दिया है। पहले वो 900 का था, उसमें कुछ और जिलों का मिला के करीब 1100-1200 खिलाड़ियों का ये डाटा है और आम जनता से अपील की गई थी कि इसमें से आपके पास जो जो शिकायतें हैं वो बता दें। इसका बहुत पॉजिटिव परिणाम हमारे पास आया है। 300 से ज़्यादा शिकायतें आई हैं टोटल, जिनके बारे में ये कहा गया है कि ये हमें फर्जी प्रतीत होते हैं और उन लिस्ट को हम जल्दी ही विजिलेंस से या पुलिस से साझा करने जा रहे हैं और उनकी प्रॉपर जांच करके उनके खिलाफ अब हम कार्रवाई करेंगे। सर, ये जो आप बता रहे हैं कि 1100 के करीब जो है वो खिलाड़ियों की ग्रेडेशन की जानकारी अपलोड हुई है, इसमें जो ये 300 जो संदिग्ध नजर आ रहे हैं शिकायत के आधार पर, ये वो हैं जो ग्रुप डी में नौकरी हासिल कर चुके हैं? हाँ, ये वो कैंडिडेट है जिन्होंने ग्रुप डी की नौकरी के लिए हमसे सर्टिफिकेट बनवाया है। तो अमूमन इन्होंने आगे नौकरी के लिए इनको अप्लाई भी किया होगा और नौकरी हासिल भी की होगी, क्योंकि हमारा विभाग नौकरी नहीं देता, वो संबंधित विभाग देते हैं या HSSC के थ्रू जाते हैं, तो वो डाटा हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है, पर बिल्कुल ये वही कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने नौकरी के लिए ये सर्टिफिकेट बनवाया है। सर, खिलाड़ियों के लिए आपने एक और फैसला जो है वो लिया है, पिछले दिनों आपने उसकी जानकारी दी थी कि जो स्कॉलरशिप है उस स्कॉलरशिप में खिलाड़ी की कोई, आपने जिक्र किया कि कोई जात नहीं होती, कोई विशेष जो है वो उसके लिए नहीं होता, खिलाड़ी खिलाड़ी है और उसके लिए आपने जो राशि देते हैं वो किस रूप में अब दी जाएगी? अभी तक की जो हमारी स्कॉलरशिप थी इसको 2 भागों में बांटा गया था, एक हमारे जो SC वर्ग के खिलाड़ी हैं उनके लिए और एक सामान्य वर्ग के खिलाड़ियों के लिए। SC वर्ग के खिलाड़ियों की स्कॉलरशिप काफ़ी ज़्यादा थी और जो सामान्य वर्ग के खिलाड़ी हैं वो उसकी तुलना में काफ़ी कम थी। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये डिसीजन लिया है कि अब इन दोनों को लगभग बराबर किया जाएगा, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि खिलाड़ी देखते वक्त उसका कोई जाति या वर्ग नहीं देखते,
तो जिस जो स्कॉलरशिप एससी वर्ग के खिलाड़ियों को मिल रही थी, लगभग वही स्कॉलरशिप हमारे सामान्य वर्ग के खिलाड़ी, चाहे वो ओबीसी हैं चाहे सामान्य वर्ग के खिलाड़ी हैं, उनको इस साल से मिलनी शुरू हो जाएगी। उसके लिए हमने एप्लीकेशन भी अभी अगले हफ्ते मांग लेंगे और जल्द अगले 1-2 महीने में उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी कर देंगे। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि स्कॉलरशिप हमारा जो कैश अवार्ड है उससे अलग है। कैश अवार्ड खिलाड़ियों को अलग मिलता है और ये स्कॉलरशिप अलग मिलेगी। एक ही कंडीशन इसमें थोड़ा अलग से रखी गई है कि जो हमारे सामान्य वर्ग के खिलाड़ी हैं उनके लिए जो इनकम क्राइटेरिया रखा है वो 1,80,000 रुपये रखा है, जो हमारा परिवार पहचान पत्र में भी यही क्राइटेरिया रखा हुआ है। और एससी वर्ग के खिलाड़ियों के लिए पहले से ही 2.5 लाख रुपए का चलता आ रहा था, तो वही क्राइटेरिया चलता रहेगा। सर, एक और जो है वो नया एक तरह की चर्चा सामने आई कि खिलाड़ियों से खेल स्टेडियम में जाने के लिए जो है वो उनसे कोई चार्ज लिया जाएगा। ये पूरी क्या है सर, आप इसकी पूरी विस्तृत जानकारी क्या देना चाहेंगे? क्या स्थिति इसमें रही कि इस तरह की बात सामने आई? ये बिल्कुल भ्रमित करने वाली खबरें फैल रही है। सबसे पहले तो मैं इन सभी खबरों का खंडन कर रहा हूँ। खिलाड़ी हमारे लिए सबसे अहम चीज़ है और इन स्टेडियम्स पर सबसे पहला हक खिलाड़ियों का है। खिलाड़ियों की एक परेशानी सामने आ रही थी। वो कह रहे थे कि जब हम खेल खेलते हैं तो खेल खेलते वक्त आम जनता के लोग कोई सैर करने के बहाने, कोई वैसे घूमने के बहाने, कोई देखने के बहाने इनके खेल के ग्राउंड के बीच में आ जाते हैं। आप देखिए कि कोई खिलाड़ी 100 मीटर की रेस लगा रहा है और वहाँ पर कोई चप्पल डालकर या कोई नंगे पाँव कोई दूसरी वहाँ पर अगर उसको मॉर्निंग वॉक के लिए यूज़ करता है तो खिलाड़ी उसके से टकराने का खतरा भी रहता था और उनकी जो प्रैक्टिस थी उसमें काफ़ी दिक्कतें सामने आ रही थी। तो उसके लिए सिस्टम एक कार्ड बनाने का था कि हम कार्ड से ही एंट्री करें और खिलाड़ियों को ही स्पेसिफिक प्ले फील्ड में एंट्री करने दें। तो ये एक सिस्टम बनाने की हमारी सोच है। इसको भी रिलीज़ नहीं किया है, पर ये मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि जो खिलाड़ी है उसके लिए ये कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट बनेगा, चाहे वो हमारे कोच का खिलाड़ी हो, चाहे वो वैसे अपनी प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर आता हो। तो ये पूरे प्रदेश भर में जो स्टेडियम है सर, जहाँ जिलों में स्टेडियम है जहाँ खिलाड़ी अपना हर रोज जाते हैं, उनके लिए ये आप करने जा रहे हैं ताकि खिलाड़ियों को भी कोई दिक्कत ना हो और एक कोच जो है उनको भी पता हो कि उनके पास जो आ रहे हैं वो कार्ड के साथ बच्चे आ रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। जी बिल्कुल, सभी स्टेडियम, आप छोटी सी बात समझिए कि जैसे सरकार ने स्कूल्स बनाए हैं तो वहाँ एजुकेशन होती है, सरकार ने स्टेडियम्स बनाए तो वहाँ खेल होता है। कोई स्कूल में मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए नहीं जाता है, उनकी कक्षा में बैठ के मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक नहीं करता है। इसी तरीके से हमारे खिलाड़ियों को जेन्युइन दिक्कत आ रही थी कि हमारे जब खेलने के बीच में लोग घुस जाते हैं और हमें खेल नहीं खेलने देते। ये व्यवस्था सिर्फ इसलिए की गई है कि एक कार्ड बन जाए और सभी खिलाड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट आके इस फैसिलिटी का इस्तेमाल करें और जो उनमें उनकी तकलीफ़ें हैं वो दूर हो। अगर कोई आदमी घूमना भी चाहता है या कुछ और करना चाहता है तो स्टेडियम का जो प्ले ऑफ फील्ड है उसमें ना आए, सड़कों पर घूम ले या बाहर घूम ले, पर खिलाड़ियों को तंग ना करें। अंतिम सवाल है सर, प्रदेश के खिलाड़ियों से क्या कहना चाहेंगे सर? तमाम जो चीज़ें खिलाड़ियों के लिए आप करने जा रहे हैं, लगातार सरकार जो है वो खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए तमाम जो है वो फैसले ले रही है, क्या आप अपील करना चाहेंगे? कोई कुछ आपका मैसेज हो सर? खिलाड़ी हरियाणा की शान है और हरियाणा का नाम अगर कंट्री में कहीं भी आता है तो हमारे खिलाड़ियों की वजह से नंबर 1 पर आता है। और जिस तरीके की सुविधाएं हम उनको दे रहे हैं, जिस तरीके की उनका ख्याल रख रहे हैं, उससे ज़्यादा ही खिलाड़ी हमारे लिए नाम आगे कमा रहे हैं। और मेरा अनुरोध सभी पेरेंट्स से है राधा कि जिस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाते हैं उस तरीके से अपने बच्चों को कोई ना कोई एक खेल भी ज़रूर खिलाएं, क्योंकि खेल से ही बच्चे के अंदर डिसिप्लिन आता है, खेल से ही बच्चे के अंदर बहुत सारी अच्छी आदतें आती हैं। और खिलाड़ियों से मेरा ये अनुरोध है कि बाकी सभी चीज़ें में ध्यान ना लगाकर अपने खेल पर पूरा ध्यान केंद्रित करें ताकि आप प्रदेश के लिए, देश के लिए और ज़्यादा नाम कमा सकें। बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हरियाणा के खेल निदेशक IPS पंकज नैन मौजूद थे, जो ये कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार और खेल विभाग खिलाड़ियों के लिए तमाम नीति बनाकर काम करे ताकि खिलाड़ी जो है वो देश प्रदेश का नाम जो वो रोशन कर सके। उसके साथ साथ जो खेलो इंडिया का आयोजन है वो जून 4 से लेकर 13 जून तक होने के लिए अभी तैयारियां जो वो की जा रही है और इसको लेकर जो ओपनिंग जो सेरेमनी है वो भी जो है वो मई के आखिरी सप्ताह में आयोजित करने की तैयारी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।